और चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में बड़ा हादसा हुआ। एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ब्लास्ट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, ये जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में एक बेहद ही खौफनाक हादसा सामने आया, जहां एक रिहायशी इमारत में रखे गैस सिलेंडर एक एक करके फट गए। जोरदार धमाकों के चलते इलाके में दहशत और हड़कंप मच गया। कई लोगों के बुरी तरह झुलसने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहला धमाका होते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इसके बाद कुछ ही मिनटों के अंतराल में दो और जोरदार धमाके हो गए। धमाके इतने भयानक थे कि आसपास के मकानों की दीवारें हिल गई और धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई है। मलबे के नीचे दबे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर ब्लास्ट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन यहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। खबर दिल्ली से है। जंतर मंतर प्रदर्शन केस में बड़ा अपडेट आया है। कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया। 2024 में महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था। बीएनएस के तहत बाधा और सड़क जाम का दोषी ठहराया गया। 5 जून को सजा पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलका लांबा को दोषी ठहराया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया। 5 जून को सजा पर भी अब सुनवाई होगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो जंतर मंतर प्रदर्शन केस में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब जो 5 जून को सजा पर भी सुनवाई होगी। जंतर मंतर प्रदर्शन केस में ये अपडेट सामने आया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोर्ट ने आपको बता दें कि अलका लांबा को दोषी ठहराया है। और फिलहाल आपको बता दें कि अब 5 जून को सजा पर सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि 5 जून को जब सज़ा की सुनवाई होती है तो फिर क्या सज़ा मिलती है, क्या दलीलें जो हैं अलका लांबा के वकील की तरफ से रखी जाएगी। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, जहां पर बीएनएस के तहत बाधा सड़क जाम दोषी ठहराएगी और 5 जून को अब सज़ा पर सुनवाई भी होगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ है। गंगधार में पिकअप वाहन पलट गया है। महिला और बच्चे समेत 11 लोग घायल हैं। 3 को उज्जैन रेफर किया गया है। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र के चौमहला उन्हेल मार्ग स्थित बामन देवरिया गांव के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे